कहानी की रूपरेखा। शीर्षक, चांदनी में तुम्हारा चेहरा पात्र। आराफात 25 वर्षीय, रचनात्मक और स्वप्निल व्यक्ति, एक फोटोग्राफर। नाया 24 वर्षीय, साहसी और स्वतंत्र विचारों वाली, एक पत्रकार। पृष्ठभूमि, कोलकाता में शांति और कॉफी शॉप, नदी का किनारा, रोमांटिक शहरी जीवन। कहानी का मूल भाव, आराफात और नाया एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन एक अप्रत्याशित घटना के माध्यम से उनके जीवन के रास्ते मिलते हैं। पहले दोस्ती, फिर मनमोहक प्यार। अंत में कुछ बाधाएं आती हैं, लेकिन उनका प्यार सबसे ऊपर जीतता है। कहानी की शुरुआत, लगभग 700-800 शब्द। कोलकाता का वह शाम बिल्कुल नरम और मीठा था। हल्की बारिश की बूंदें नदी के किनारे गिर रही थीं और हवा में पेड़ों की पत्तियों की झंकार मिली हुई थी। आराफात अपने कैमरे के साथ शहर की विभिन्न गलियों और रंगीन स्ट्रीट लाइफ की तस्वीरें ले रहा था। उसकी फोटोग्राफी में जैसे जीवन के छोटे छोटे पल एक फ्रेम में कैद हो जाते हैं। लेकिन आज चैप्टर हब सो कुछ चैप्टर हा, कुछ तो होने वाला है, ऐसा उसकी अंतर्दृष्टि कह रही थी। ठीक उसी समय नदी के किनारे के पास एक छोटे से कॉफी शॉप का कांच का दरवाजा खोलकर नाया निकली। उसके बाल हल्की बारिश में भीगे हुए थे और आंखों में एक अजीब चमक थी। जीवन की हर घटना उसकी आंखों में जैसे कहानी बन जाती है। नाया कुछ भीगा हुआ, कुछ हौंसते हुए कॉफी का ऑर्डर दे रही थी। आराफात अचानक उसकी ओर देखने लगा, जैसे एक अजीब आकर्षण जो उसके कैमरे के लेंस में भी नहीं आ रहा था। क्या आप फोटोग्राफर हैं? नाया ने अचानक पूछा, थोड़ा शर्मीला होकर। आराफात ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, आपने कैसे समझा? आपका कैमरा देखकर, नाया ने कहा। आपकी तस्वीरें हमेशा जीवन के छोटे छोटे पलों को दर्शाती हैं। मुझे पता है, किसी की आंखें सब कुछ इतनी खूबसूरती से नहीं देख सकती। आराफात मन में थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन आनंद महसूस हुआ। क्या यह किसी नई कहानी की शुरुआत है, या क्या यह केवल कॉफी शॉप में एक अजीब मुलाकात है? आराफात खुद भी समझ नहीं पा रहा था। कॉफी शॉप के अंदर उनकी बातचीत शुरू हुई। आराफात नायर को शहर की अजीब गलियों, उसकी फोटोग्राफी की कहानी सुना रहा था। नाया कह रही थी कैसे पत्रकारिता के काम में वह लोगों के जीवन की कहानियों की खोज करती है। उनकी बातों के बीच ही जैसे समय थम गया। क्या तुमने कभी सोचा है, नाया अचानक बोली, कि कोई लम्हा सिर्फ हमारे लिए ठहर जाता है? आराफात थोड़ा रुका, आंखों में हल्की मुस्कान लिए बोला, हाँ, ऐसे कई लम्हे होते हैं, जैसे आज यह लम्हा। नाया हंसकर बोली, तो क्या हम इसे तस्वीर बनाकर रख लें? आराफात ने मुस्कुराहट के साथ कैमरा आगे बढ़ाया। नाया ने कैमरे की ओर देखा और उंगली से हल्के गीले बाल हटाए। आराफात ने क्लिक किया और वह पल हमेशा के लिए कैद हो गया। हर से क्षणों ने उनके दिलों को और करीब ला दिया। हर दिन की छोटी छोटी बातें, शहर के अजीब कॉफी शॉप में समय बिताना, नदी के किनारे टहलना, सब मिलाकर उनकी दोस्ती एक सुंदर प्रेम में बदल गई। लेकिन प्यार की कहानियों में हमेशा मधुर पल नहीं होते। एक दिन नायर को एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट शहर के एक दूसरे हिस्से में ले गया। हर रात सीसीसी के साथ बिताने का रूटीन टूट गया। हर दिन के फोन कॉल और मैसेज में भी जैसे थोड़ी दूरी बढ़ गई। एक दोपहर, हर सारास नदी के किनारे बैठकर नायर की तस्वीरें ले रहा था। तभी उसे अपने मन में एक अजीब खालीपन महसूस हुआ। अचानक उसके फोन पर नायर का मैसेज आया, हर सारास, मैं कुछ समय के लिए दूर रहूंगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आराफात ने संदेश पा और थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन सोचा, प्यार हमेशा उपस्थिति नहीं होता, भावना में ही रहता है। इस तरह उनका प्यार धीरे धीरे और गहरा होता जाता है। छोटे छोटे पलों का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हुए। इस कहानी के अगले भाग में मैं उनकी चुनौतियों, भ्रमों और अंतिम मिलन के बारे में लिख सकता हूं, ताकि पूरी कहानी 5 शब्दों की हो जाए। अगर आप चाहें तो मैं अभी अगला चरण शुरू कर सकता हूं, जहां कहानी और अधिक भावनात्मक और नाटकीय होगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं वह हिस्सा भी लिखूं